दूर ढोलकपुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। गर्मियों का मौसम आने वाला था। तभी मौसम के जानकार पक्षी आकर सारे पक्षियों को सूचित करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षियों ध्यान से सुनो। हर बार से ज्यादा इस बार बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो अपने रहने का व्यवस्था तुम लोग कर लेना। ऐसा कहकर मौसम का जानकार पक्षी वहां से चला जाता है। सारे पक्षियों ने ये बात सुनकर अनसुनी कर दी, लेकिन रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। वो सारे पक्षियों से कहती है, ये पक्षियों, हमें मौसम के जानकार पक्षी की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए और हमें अपने रहने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। अरे रानो चिड़िया, हर बार जैसे गर्मी पड़ती है वैसे इस बार भी पड़ेगी। वैसे भी हमारे घर तो घास के बने हुए हैं, तो चिंता किस बात की है। ज्यादा गर्मी पड़े या कम, लेकिन हमें अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए। तुम्हारा घर तो सूखे घास का है, अंदर से ठंडा थोड़ी रहेगा। अब मैं चलती हूँ अपने घर को हरी घास से ढकने। रानो चिड़िया अपने घर की मरम्मत करने लगती है। थोड़े ही दिनों में वो अपने घर को हरे घास से ढक देती है। चलो, मैंने अपना घर तो चारों तरफ से हरी घास से ढक लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, मेरा घर तो ठंडा रहेगा। अब मैं अपने गर्मियों के दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लेती हूँ। मैं चलकर भोजन ढूंढ लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया भोजन इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे रानो चिड़िया, इतनी तेजी में तुम कहाँ जा रही हो? अरे हाँ कालू भैया, कल से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए मैं अपने लिए भोजन इकट्ठा करने जा रही हूँ। अरे रानो चिड़िया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? गर्मी तो हर साल पड़ती है। नहीं कालू भैया, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। मेरी मानो तो आप भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लो। रहने दो रानो चिड़िया, मुझे मत सिखाओ, मैं अपना खुद देख लूँगा। मैं तो बस आपको सूचित कर रही थी कालू भैया, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठीक वैसा ही होता है जैसा कि मौसम के जानकार पक्षी ने बताया था। जंगल में बहुत ही काफी गर्मी पड़ने लगती है। पेड़ों में गर्मी के कारण आग लग जाती है। नदियों का पानी भी सूख जाता है। चलो, अच्छा है कि मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली। मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, नहीं तो मुझे भी गर्मी में मरना पड़ता। रानो चिड़िया अभी ऐसा कहती ही है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो देखती है कि बाहर कालू कौवा खड़ा है। अरे कालू भैया, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बस तुम मुझे आज की रात अपने घर में रख लो। कल सुबह होते ही मैं अपना घास का नया घर बना लूँगा। बस आज की रात मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ। कल सुबह आप अपने रहने की व्यवस्था कर लेना। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने घर के अंदर रख लेती है। रात को जब रानो चिड़िया सो जाती है तो कालू कौवा चिड़िया का दाना खाने लगता है। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। अगर ऐसे ही ठंडे ठंडे घर में रहने को मिल जाए और इसी तरह भोजन खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। भोजन खाकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के उठने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद, अरे रानो चिड़िया, मजा आ गया तुम्हारे घर में सोकर। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया को धन्यवाद भी नहीं कहता है। रानो चिड़िया अपने भोजन की तरफ ध्यान नहीं देती है और वो पक्षियों से मिलने चली जाती है। अरे दोस्तों, हमें भी रानो चिड़िया के जैसे
हरी घास का पक्का घर बना लेना चाहिए। सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। रानो चिड़िया भी वहाँ से जा रही थी। तभी उसे घोंसले में कालू कौवा दिखाई देता है, जो मस्त घोड़े बेचकर सो रहा था। वो कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, क्या आपने अपना ठंडा हरी घास का घर बना लिया है? अरे रानो चिड़िया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कल गर्मी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी पड़ेगी। मैं अपना खुद देख लूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे सिखाओ मत तुम। फिर रानो चिड़िया अपने घर में चली जाती है। तभी उसका ध्यान अपने भोजन पर जाता है। अरे ये क्या, मेरा भोजन खत्म होने वाला है और मैंने अपने भोजन पर ध्यान नहीं दिया। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। ये रानो की बच्ची मुझे बहुत भाषण दे रही है। इसका तो मुझे कुछ करना होगा। ये भोजन लेने के लिए जाएगी तो मैं इसके घर में चला जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। रानो चिड़िया को भी भोजन लेकर आते आते देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर आकर देखती है तो अंदर से उसके घर का दरवाजा बंद है। मैंने तो अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर अंदर कौन है? फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को खिड़की से देखती है कि उसके घर में मजे से सो रहा है। वो कालू कौवे को आवाज देती है, अरे कालू भैया, दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत गर्मी है। मैं इतनी गर्मी में जल जाऊंगी। हम दोनों मिलकर घर के अंदर रहेंगे। कौन कौन रानो चिड़िया? मैं किसी रानो चिड़िया को नहीं जानता हूँ। चलो चलो भागो यहाँ से। इस तरह रानो चिड़िया बेघर हो जाती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं ऐसा करती हूँ, बुलबुल बहन के घर चली जाती हूँ। उनका घर मशरूम का है, मुझे गर्मी नहीं लगेगी वहाँ पर। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के घर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया बुलबुल के